रंगारंग कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आज ग्राम पेगा के सिविलियन प्राथमिक विद्यालय में राजकीय रदर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों के 7 दिवसीय शिविर का समापन छात्र छात्राओं की रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय रदर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ दीपा अग्रवाल रहीं। होने वाला है, तो अब मैं ये बताना चाहूँगी हमने इस 7 दिवस में क्या क्या किया। मतलब तो आज जैसे ही हम 15 फरवरी को यहाँ पे आते हैं, तो 15 फरवरी को आने के बाद यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्तियाँ भी की, साथ में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से वार्ता की हम लोगों ने, और यहाँ पे रह के हमने बहुत से अनुभव प्राप्त किए। और दूसरे दिन को हमारी 16 फरवरी को रैली गई, जिसमें हमने आसपास के गांव में जाके लोगों के बारे में सारी समस्याओं को जाना और उनका निवारण कैसे किया जाए, इसके बारे में हमने रिपोर्ट बनाई। और तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी, आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी, या नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, कब तलक तू सुनेगा न दिल की बस तेरे न जाए सवारी, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली सखी, भर दो झोली ना बिजी, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सभी का गांव के जीवन से वास्ता नहीं होगा। आप सब ने अपनी सुख सुविधापूर्ण जीवन से अलग हटकर बहुत सारी ऐसी समस्याओं को देखा होगा, जो समस्याएं इस गांव के लोगों के द्वारा जिनका सामना किया जा रहा है, जो उस समस्या के साथ जीवन को जी रहे हैं। तो इन कैंप का उद्देश्य भी यही होता है कि जीवन की वास्तविकता सिर्फ वही नहीं होती जो हमसे जुड़ी है, उससे अलग भी जीवन होता है, उससे अलग भी कुछ वास्तविकताएं होती हैं। तो उनके साथ आपका सामना होना, उन परिस्थितियों को जानना, उन परिस्थितियों को देखना, समझना, और अगर मौका लगे तो उन परिस्थितियों को जीना, यही इस कैंप का उद्देश्य होता है। यहाँ पर राष्ट्र की सेवा, जैसे यहाँ पर गांव में काफ़ी लोगों के पास मतलब बहुत सी चीज़ें नहीं है, किसी के पास गैस नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और हम मतलब गांव शहर में काफ़ी कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। किन किन बातों से जागरूक किया आपने यहाँ की यहाँ पर बेटियों के लिए पढ़ाई। सर रिंकी क्या उद्देश्य से लेके यहाँ पर आए हैं कैंप में? सर सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई, और यहाँ पर जैसे कैसे एक किसान कितनी मुश्किल से एक अनाज उगाता है, हम तक कैसे कैसे पहुँचता है, और मतलब उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और मेनली शहरों में बहुत खाना वेस्ट होता है जो कि गरीबों को नहीं मिल पाता, तो ये चीज़ के लिए जागरूक करना। और जैसे कि पढ़ाई, गैस यहाँ पर नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, स्कूल बहुत दूर दूर हैं। का जो कैंप लगा था राजकीय रदर स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ग्राम पैगा के प्राथमिक विद्यालय पर, तो उसका आज समापन हुआ, जिसमें कॉलेज की प्राचार्य महोदया भी आई थी, और सभी छात्र छात्राओं ने 7 दिन लगातार अभियान चलाकर गांव के लोगों को जागरूक करने का काम किया। चाहे वो तो अनेकों ऐसे काम किए गए जो स्वयंसेवक आए थे, उनके माध्यम से कि जागरूकता पैदा की जा सके। गांव में जब आपने निरीक्षण किया तो किन किन बातों की परेशानी आई यहाँ पर? देखिए, परेशानी तो मैं समझता हूँ वर्तमान में जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा विकास कार्य गांव में भी कराया जा रहा है। पक्की सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, क्योंकि हम विगत कई वर्षों से आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन अभी स्थिति वर्तमान में कुछ सुधार हुआ है स्थिति में। एक अध्यापक द्वारा बताया गया गाँव में 15 फरवरी 2024 में अपने 7 दिवसीय शिविर की शुरुआत की थी, और यहाँ लाने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से दौरे हाजिर में स्टूडेंट्स या लड़के या बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मुलविस होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया से इस कदर जुड़ते जा रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही नज़र आ रहा है। आज का इंसान, उसकी समस्याएं, उसकी परेशानियां, और उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, और सेवा, किसी की मदद करना, किसी के स्वभाव से मिलाकर उसके साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ें हमारे माशरे से कहीं ना कहीं गायब होती जा रही हैं। मैंने इस शिविर में आकर के सबसे ज़्यादा बार स्टूडेंट्स को इसी जानिब माइल करने की कोशिश करी कि उनको ज़िंदगी में एक नस्बुल ऐन, एक मकसद बनाना बहुत ज़रूरी है। आज दौरे हाजिर की जो अवाम है या
नौजवान कौम है वो बार बार क्या कर रही है, वो अपनी हर चीज़ की तरतीब को बिगाड़ रही है। उसने हर जगह पे सिवाय इश्क व मोहब्बत के कोई और चीज़ बात करनी नहीं सीखी। हम ये नहीं कहते स्टूडेंट्स से, बार बार हमने उनसे ये कहा है कि आप इश्क व मोहब्बत के चर्चे कीजिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ज़िंदगी में एक इश्क जो होता है ना वो सबसे पहले अपने मकसद से होता है। हमने बार बार स्टूडेंट्स को यही समझाया शिविर में कि आप हर चीज़ में उसकी एक तरतीब बना लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए। आप अपने मकसद से इश्क पहले करिए, बाद में आप दुनिया की तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर सकते हैं। और हमने स्टूडेंट्स को बार बार निदा फाजली के शेर की जानिब माइल किया बार बार कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को और एग्ज़ाम्स टाइम पे कुछ सीरीज़ को लेके पढ़ लेने को ही अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं और